दोस्तों, आज पेश है मौत की दलदल। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र किनारे जगदीप नाम की मछुआरों की बस्ती थी। उसमें रहता था जगत प्रताप, उसकी पत्नी मानकी और बेटा सुहेल। जगताप एक कुशल मछुआरा था। हर रोज खुले समुद्र में नाव में बैठकर वह दूर निकल जाता, फिर नाव में मछलियां भरकर सांझ ढले लौटता। मछली बेचकर धन मिलता, उसी से अपनी परिवार का पालन पोषण करता। यही जीवन कर्म था। भरपूर मेहनत सदा जीवन दिन में ऐसे ही बीत रहे थे। एक रोज की बात है, जब प्रताप मछलियां पकड़कर समुद्र से में गया। उस रोज प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक मछली मिली। आज तो भगवान ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है। इन मछलियों को बेचने से आज काफ़ी धन मिल जाएगा। खुशी उमंग में वह अभी यह सोच ही रहा था कि एकाएक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उसकी नाव समुद्र में लहरों में खिलौने की तरह उछलने लगी। मौसम बिल्कुल ठीक था। एकाएक यह मुसीबत कैसे आ टपकी। तभी अत्यधिक ऊंची लहर उठी और ओह, लगता है आज नहीं बचूंगा। नाव में पड़ी सारी मछलियां, उन्हें पकड़ने का वाला जाल समुद्र में उफनती लहरों में समा गया। लेकिन जगताप ने हाथ से नाव का कोना आ गया। उसने मजबूती से उसे पकड़ लिया। भगवान, तू ही मेरे जीवन का रखवाला है। बहुत देर बाद जब तूफान थपा, जगताप नाव पर चढ़ा और खेता हुआ समुद्र तट पर पहुंचा। नाव को तट पर लगाकर वह उदास बैठ गया। हाय रे मुकद्दर, तू तू तो साथ साथ चलता है। सोचा था आज मछलियां बेचकर ज़्यादा धन कमाऊंगा तो दूर जाल से हाथ धो बैठा। जाल द्वारा ही मेरी रोजी रोटी चलती थी। तभी जलपरी समुद्र से निकल आई। जग प्रताप की दृष्टि उस पर पड़ी। जलपरी लहरों से बेजल चलती हुई जलपरी उसके समीप आई। क्या क्या बात है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं जलपरी, मैं एक मछुआरा हूँ। आज तूफान में मेरा कीमती जाल समुद्र में समा गया। जलपरी, मैं बहुत गरीब हूँ। अब मैं नया जाल खरीद नहीं पाऊंगा और बिना जाल के मछुआरा के हाथ कट जाते हैं। मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? यहाँ बैठकर इस समय इसी विषय में सोच रहा था। बस इतनी सी बात पर तुम दुखी हो मछुआरे। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा जाल समुद्र से वापस दिलवाती हूँ, लेकिन कैसे? तब जलपरी ने अपनी जादू की छड़ी समुद्र पर घुमाई और अगले ही पल, ओह मेरा जाल! जग प्रताप ने दौड़कर समुद्र से अपना जाल बाहर खींचा। अरे, जाल में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। मछली जलपरी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। तुमने मेरा खोया हुआ जाल और इतनी सारी मछलियाँ दिलाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मछुआरे, मेरा नाम सोना जलपरी है। मैं इसी समुद्र में रहती हूँ। जब तुम कभी मुझसे मिलना हो चाहो तो समुद्र के तट पर खड़े होकर मेरा नाम पुकार लेना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जग प्रताप से इतना कह जलपरी समुद्र में कूद पड़ी। जग प्रताप खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। उस दिन मछलियां बेचकर खूब सारा धन मिला। अब जगताप जब भी मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता, सोनपरी, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। अगले ही पल सोनपरी जलपरी उसके सामने होती। कहो मछुआरे, मुझसे कैसे याद किया? तुमसे मिलने का मन कर रहा था सोनापरी। जलपरी, इसलिए तुम्हें पुकार लिया। ऐसे ही दिन बीत। एक दिन जलपरी तट पर उसके साथ बैठी हुई थी। उसके दिमाग में एक विचार आया। सोना जलपरी बहुत सुंदर है, इसके पास जादू की छड़ भी है। अगर परी परी को मैं किसी तरह करमगढ़ के राजा हर्षवर्धन के पास ले जाऊं तो राजा हर्षवर्धन मुझे प्रसन्नता होगी। वह बदले में मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगा। जग प्रताप जलपरी से विदा ले अगले दिन अपने घर जाकर सीधा
करमगढ़ के राजा हर्षवर्धन के पास पहुंचा। महाराज, मैं पास ही जयदीप बस्ती में रहने वाला जगताप मछुआरा हूँ। समुद्र में एक बहुत सुंदर सोना जलपरी रहती है महाराज। मैं चाहता हूँ वह जलपरी आपकी रानी बन जाए, लेकिन वह जलपरी हमारे हाथ कैसे आएगी, इसकी चिंता आप न कीजिए महाराज। आप मुझे कुछ सैनिक मेरे पास समुद्र तट पर चलिए, जलपरी सोना को पुकार कर मैं तट पर बुला लूँगा, तब आप सैनिकों के इशारा करके जलपरी को पकड़ लेना। मछुआरा, विचार तो तुम्हारा अच्छा है महाराज, एक बात की सावधान रखना, जलपरी सोना के हाथ में जादुई छड़ी है, रहने न पाए वरना वह गायब हो जाएगी। ठीक है, हमें सीधे समुद्र तट पर ले चलो मछुआरे। जगप्रताप ने उसी समय हर्षवर्धन के साथ समुद्र तट पर चल दिया। तट पर पहुंचकर, महाराज आप सैनिकों के आसपास की शिलाओं के पीछे छिप जाएं, मैं शिला के पास बैठकर जलपरी को बुलाता हूँ। ठीक है। हर्षवर्धन ने उसके सैनिकों के आसपास और शिलाओं के पीछे छिप गए और जगप्रताप भी शिला पर चढ़ गया। तत्पश्चात, सोना जलपरी ऊपर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले ही पल समुद्र की लहरें से सोना जलपरी प्रकट हुई। ओह, जलपरी सोना तो वास्तव में सौंदर्यमय है, निश्चित ही यह हमारी महारानी बनने योग्य है। मछुआरे, आज क्या बात है, अभी कुछ देर पहले ही तुम मुझसे मिल कर गए थे, फिर तुमने मुझे दोबारा क्यों पुकारा, क्यों बुलाया? जगप्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तिरछी आंख करके शिला के पीछे छिपे ये हर्षवर्धन को इशारा किया। जगप्रताप आंख का इशारा कर रहा है, मुझे जल्दी ही भागकर सोनपरी को पकड़ लेना चाहिए। हर्षवर्धन जल्दी ही शिला के पीछे से निकला और दबे पांव जलपरी की तरफ चल दिया। जलपरी के पास पहुंचकर उसने जलपरी को लपक कर पकड़ लिया। जलपरी, अभी पता चल जाएगा हम कौन है। कौन हो तुम, यह क्या बदतमीजी है? और इसी बीच हर्षवर्धन के सैनिक जलपरी के चारों ओर से घेर लिया। ये लोग कौन है? सैनिकों, आगे बढ़े, जलपरी सोना के हाथ से जादू छड़ी ले लो। और हर्षवर्धन ने जलपरी के बहुपाश से मुक्त कर दिया। जलपरी, हम तुम्हें बताते हैं कि हम कौन हैं। सुनो, हम करमगढ़ के राजा हर्षवर्धन हैं। अब तुम हमारे कब्जे में हो, हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। नहीं, यह कैसे हो सकता है? तुम जैसे कुरूप और कुलटी आदमी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? हाँ, जलपरी, तुम हमारी रानी बनोगी और अवश्य बनोगी। जलपरी व्यवस्था से जगप्रताप की ओर देखा। मछुआरे, मुझे इन लोगों के पंजों से बचाओ। हाँ, जगप्रताप, तुम्हें क्या मुक्ति दिलाएगा? अरे, इसी के बताए पर हमने तुम्हें पकड़ा है क्या? जलपरी ने अविश्वास से जगप्रताप की ओर देखा। तब जगप्रताप ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन से कहा, महाराज, मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया है, लाइए मेरा पुरस्कार दीजिए। हर्षवर्धन ने फौरन ही गले में पड़ी बहुमूल्य मालाएं उतारी और जगप्रताप की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो जगप्रताप, तुम्हारा पुरस्कार। तत्पश्चात हर्षवर्धन ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जलपरी को पकड़कर हमारे महल ले चलो। सैनिक ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। हर्षवर्धन रथ में बैठकर वहां से चल दिया। तब क्रोध में अग्नि में जलती हुई जलपरी ने जगप्रताप से कहा, जगप्रताप, मैंने तेरे साथ भलाई की, तूने उसका फल यह दिया। याद रख, एक दिन तुझे इसी विश्वासघात की सजा उससे मिलेगी। जगप्रताप व्यंग से मुस्कुराया, हूँ, वह दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा जलपरी। करमगढ़ पहुंचकर जलपरी सोना हर्षवर्धन के सामने पेश किया गया। बोलो जलपरी, हमारे साथ कब विवाह कर रही हो? वह दिन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा महाराज। तो ठीक है, मत करो मुझसे विवाह, बहुत घमंड है न तुम्हें अपनी सुंदरता पर, मैं तुम्हारे घमंड को धूल में मिला दूंगा। सैनिकों, इसे कारागार मगरूर जलपरी को जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक ने ले जाकर जलपरी को सोना को कारागार में बंद कर दिया। ओह, अब क्या होगा? मेरी जादुई छड़ी हर्षवर्धन के कब्जे में है, बिना छड़ी के मैं कुछ नहीं कर सकती। कई दिनों तक भूखी प्यासी कारागार में पड़ी रही, कोई युक्ति बढ़ाकर अब मुझे कैसे
ला जा सकता है। 7वें दिन, कहो जलपरी क्या हाल है, तुमने हमसे ब्याह करने का मन बनाया या नहीं। जलपरी हर्षवर्धन के प्रश्न का तीखा सा उत्तर देने वाली थी, एकाएक कुछ उपाय सूझा। ओह, मुस्कुरा कर हर्षवर्धन से बोली, महाराज मैं आपसे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या। महाराज हमारी रानी की आज्ञा है कि हम भी परी मनुष्य से तभी ब्याह कर सकते हैं जब वह अपने पंख उतार दे, और पंख केवल जादू की छड़ी से उतार जा सकते हैं। आप मुझे मेरी जादू की छड़ी दिलवा दीजिए ताकि मैं पंख उतार कर आपसे ब्याह कर सकूं। हर्षवर्धन दृढ़ता से मुस्कुराया। जलपरी क्या तुमने मुझे बिल्कुल मूर्ख समझा है, जादू की छड़ी तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। हर्षवर्धन का यह जवाब सुन जलपरी उदास हो गई। महाराज आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो मेरी छड़ी न दीजिए, पर एक काम अवश्य कीजिए, मुझे समुद्र किनारे ले चलिए। समुद्र में पंखों को धोने पर ये स्वयं ही मेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ। हर्षवर्धन उसी समय जलपरी के साथ समुद्र के तट पर चल पड़ा। बस रथ यहीं रुकवा दीजिए। और जलपरी ने रथ से उतरकर उससे कहा, महाराज आप यहीं रथ पर रुकिए, मैं समुद्र में जल में पंखों को धोकर अभी वापस आती हूँ। ठीक है। समुद्र पर पहुंचकर जलपरी समुद्र में छलांग लगाई। अरे जलपरी, यह क्या कर रही हो। जलपरी सीधे समुद्र की अथात गहराइयों में लुप्त हो गई। ओह, यह क्या, जलपरी तो मुझे चकमा दे गई। हर्षवर्धन बहुत देर तक समुद्र पर खड़ा रहा, फिर वह खाली हाथी वापस लौट गया। इधर घटना के बीते पूरा माह हो गया। एक दिन जब आकाश में बादल गिर रहे थे, रह रहकर बिजली चमक रही थी, समुद्र अशांत था, तो जगप्रताप अपनी पत्नी जान मानकी से जगप्रताप ने कहा, मौसम ठीक नहीं है, आज मछली पकड़ने समुद्र में न जाओ। मानकी, हम मछुआरे रोज मौसम और समुद्र से जूझते हैं। समुद्र हमारा पिता है, वह हमें प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है, वह जरूर जाऊंगा, तुम मुझे मत रोको। जगप्रताप ने सुहेल को प्यार किया और जाल उठाकर वह समुद्र में चला गया। भगवान मेरे पति की जिद करके आज मौसम खराब में मछलियां पकड़ने गया है, इनकी रक्षा करना। समुद्र तट पर जगप्रताप की नाव खोली और समुद्र में मछलियां पकड़ने चल दिया। उसकी नाव समुद्र में कुछ दूर गई और मौसम भयानक खराब हो गया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, लगता है वर्षा होने वाली है। जगप्रताप का अनुमान ठीक निकला। ओह, ये मेरे भगवान, समुद्र में इतनी ऊंची उफान मारती लहरें, आज तेज बारिश, लगता है यह तूफान मुझे लील कर रहेगा। अच्छा होता मान की ये बात मानकर मछलियां पकड़ने न आता। जगप्रताप छोटी सी नाव समुद्र के लहरों का सामना न कर पाई और पलट गई। अगले ही पल जगप्रताप अपनी नाव के साथ समुद्र की अथाह जलराशि में खो गया। जब वह समुद्र की तलहटी में पहुंचा, उसका दम निकल चुका था। उसे देख तलहटी में खड़ी सोनपरी विष भरी हंसी हंस पड़ी। धोखेबाज जगप्रताप, अपराध किया कि तुझे सजा मिल ही गई। चलकर समुद्र देवता को जगप्रताप के डूब मरने की सूचना दे दूं। सोनपरी तुरंत ही समुद्र देवता के पास पहुंची। समुद्र देवता, समुद्र में वह आदमी डूब मरा जिसके कारण मुझे मेरी जादुई छड़ी छिन गई थी। चलो, पापी को उसके पाप की सजा मिल गई। मैं उसे शव को उस गुफा में रखवा देता हूँ जिस गुफा में समुद्र में डूबकर मरने वाले मनुष्य के शव रखे जाते हैं। समुद्र देवता ने तुरंत ही मछलियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम दोनों सोनपरी के साथ चली जाओ और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां समुद्र की तलहटी में मनुष्य मृत पड़ा है। आगे तुम जानती हो कि मृत आदमी का क्या करना है। जो आज्ञा समुद्र देवता। दोनों मछलियां सोनपरी के साथ चल दी। जलपरी उसको वहां लेकर पहुंची जहां जगप्रताप मृत पड़ा था। दोनों मछलियां जगप्रताप के वस्त्रों को अपने दांतों में दबाया और खींचकर ले चली। सीधी जगप्रताप को खींचकर उसी गुफा में ले आई जिसमें मृत आदमियों का ढेर लगा था।
गुफा के एक कोने में उन्हें जग प्रताप का शव पटक दिया और वापस गुफा में चली गई। उधर रात गिराने पर जब जग प्रताप घर वापस नहीं लौटा, सारे मछुआरे एक एक करके घर वापस लौट रहे हैं, केवल सुहेल के पिता नहीं लौटे। कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गए। सारी रात बीत गई जब प्रताप घर वापस नहीं लौटा। लगता है सुहेल के पिता अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, वे समुद्री तूफान की भेंट चढ़ गए। दूसरे दिन मछुआरे जग प्रताप को ढूंढने निकले। जग प्रताप तो कहीं अता पता न है। फिर कुछ देर बाद असफल होकर वापस लौट आए। अब तो मान की जग प्रताप के डूब मरने का पक्का विश्वास हो गया। मैंने कितना मना किया था, आज मत जाओ, लेकिन सुहेल के पिता ने मेरी एक न सुनी। हाय, अब मेरा और सुहेल का क्या होगा, कैसे हमारा जीवन यापन होगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, मैं रो कहाँ रही हूँ, मेरी तो आंखें में धूल चली गई थी जिससे आंखों में पानी आ गया। मानकी ने झूठ बोलकर सुहेल को बहलाना चाहा, लेकिन माँ, सबके बापू समुद्र से लौट आए, पर मेरे बापू क्यों नहीं लौट के आए? मानकी बेचारी क्या जवाब देती, कुछ न सूझा तो वह कह उठी, बेटा, समुद्र में एक दैत्य रहता है, तुम्हारे बापू वही मिल गया था, वह तुम्हारे बापू को खींचकर समुद्र में ले गया। माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो समुद्री दैत्य से लड़कर बापू को वापस ले आऊंगा। सुहेल की बात सुनकर मानकी का दिल छलनी हो उठा। मेरे बच्चे, तुझे कैसे बताऊं तेरे बापू कहाँ चले गए, जहाँ से आज तक कोई वापस लौट कर नहीं आया। और बस्ती वाले मानकी और सुहेल का ध्यान रखना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटों को भोजन की कोई कमी पेश नहीं रही। मानकी भाभी ने संकोच न करो, घर में जिस वस्तु की कमी हो तुरंत बता देना। लखन भैया, संकोच कैसा, अब तुम ही लोगों के सारे जीवन काटना है। मानकी और जग प्रताप दुख क्या जल्दी ही भुलाया जा सकता था। जग प्रताप का दुख इतनी जल्दी भुलाया जा सकता था। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सोहेल एक किशोर युवक बन गया। वह बंसी बहुत अच्छी बजाता था। जब पहली बार समुद्र में मछलियां पकड़ने जाने लगा, माँ, आज तेरा बेटा पहली बार मछलियां पकड़ने समुद्र में जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तू जल्दी ही ढेर सारी मछलियां पकड़कर सुकुशल वापस लौटना। भगवान मेरे आंखों की तारे की रक्षा करना। सुहेल जब अपनी नाव समुद्र में खोली तो समुद्र पूरी तरह रोमांचित था। आज मेरे जीवन में पहली भी समुद्री यात्रा है, न जाने समुद्री यात्रा कैसी होती होगी। जब वह समुद्र के बीच में पहुंचा, आह कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ नीली नीली जल राशि फैली हुई है। सुहेल अपनी कमर से बंसी निकाली और तमन्ना से होकर बजाने लगा। वह बजाता गया, बंसी बजाता गया, उसके साथ आंखों में टप टप आंसू भर रहे थे। तभी सोना जलपरी उसकी नाव के पास प्रकट हुई। ओह, यह युवक तो बंसी इतनी दलित धुन निकालता है, इसकी दलित धुन पर मेरा नृत्य करने का मन कर रहा है। सुहेल बहुत देर तक सुध बुध खोकर बंसी बजाता रहा। अंत में जब उसकी बंसी बंद हुई तो फूट फूट कर रोने लगा। अरे युवक, तुम अचानक रोने क्यों लगा? सोन जलपरी से रहा नहीं गया। युवक, चुप हो जाओ। ओह, तुम कौन हो? मैं सोना जलपरी हूँ, समुद्र की तलहटी में रहती हूँ। ओह, तुम तो समुद्र के अंदर रहने वाले दैत्य के बारे में जानती होगी। युवक, साथ में कोई गलतफहमी है, समुद्र में कोई दैत्य नहीं रहता। गलतफहमी कैसे हो सकती है? मेरी माँ ने खुद मुझे दैत्य के बारे में बताया था। आज से 16 वर्ष पूर्व दैत्य ने मेरे पिताजी को इसी समुद्र में मार दिया था। आज उन्हीं की याद आने पर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। युवक, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ छिपाने के लिए समुद्री दैत्य का नाम का सहारा लिया है। खैर, मुझे यह बताओ, 16 वर्ष पहले तुम्हारे पिता को क्या हुआ था? तब सुहेल ने सोना जलपरी को 16 वर्ष पहले जगताप को समुद्र में मछली पकड़ने जाने और वापस न लौटने की सारी घटना विस्तार से बताई। तो तुम जग प्रताप मछुआरे के बेटे हो? हाँ, लेकिन तुम मेरे पिता का नाम कैसे जानती हो?
क्योंकि 16 वर्ष पहले जग प्रताप ने मेरे साथ धोखा किया था, जिससे क्रुद्ध होकर मैंने समुद्र के में तूफान में जग प्रताप को फंसा दिया था। तब सोना जलपरी सुहेल को जग प्रताप के विश्वासघात के बारे में बताया। तो तुमने मेरे पिता को मारा है सोना जलपरी। मैं किसी को नहीं मारती सुहेल। जो लोग इस समुद्र में डूब कर मर जाते हैं, उन्हें समुद्र देवता की आज्ञा पर समुद्र की तलहटी में एक गुफा में रख दिया जाता है। तुम्हारे पिता का शव भी उसी गुफा में सुरक्षित रखा है। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर अपने पिता का शव ले देख सकते हो। जलपरी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिसे करने से मेरे पिता पुनर्जीवित हो उठे? उपाय तो है सुहेल, पर बड़ा कठिन है। मुझे बताओ जलपरी, वह कौन सा उपाय है? तो सुनो सुहेल, आज से 16 वर्ष पूर्व करमगढ़ के राजा हर्षवर्धन ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीन ली थी। अगर तुम राजा सुहेल के कब्जे मेरी जादुई छड़ी निकाल कर ले आओ तो उस जादुई छड़ी से तुम्हारे मृत पिता को, जगतपाल को जीवित कर सकती हूँ। वो यह तो बड़ा सरल उपाय है। वादा करता हूँ मैं राजा हर्षवर्धन के कब्जे में तुम्हारी जादुई छड़ी निकाल लाऊंगा। लेकिन एक अड़चन है। जब तक समुद्र देवता होश में रहेंगे, तब तक मेरी जादुई छड़ी का जादू काम नहीं करेगा। अतः जादुई छड़ी के काम करने के लिए समुद्र देवता को बेहोश करना होगा। समुद्र देवता को बेहोश कैसे होंगे, यह सोचना मेरा काम है सुहेल। ठीक है जलपरी, मैं समुद्र देवता को बेहोश करने का कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तो जाओ सुहेल, वापस लौट जाओ और आज से 10 दिन पश्चात समुद्र तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। इतना कहकर जलपरी समुद्र की अर्थात गहराइयों में विलीन हो गई। समुद्र में खाली हाथ वापस लौट आया। यह क्या सुहेल, खाली हाथ लौट आए? एक भी मछली जाल में नहीं फंस सके। माँ, मैं खाली हाथ नहीं, अपितु एक बहुमूल्य नेकत आपके पास आया हूँ। नेमत? कैसी नेमत? माँ, उस नेमत के बारे में जानोगी तो खुशी से झूम उठोगी। ऐसी क्या नेमत लेकर वापस आया है बेटा? तो सुनो माँ, आज पिताजी के बारे में एक जलपरी से सब कुछ मालूम हो गया है। क्या? हाँ माँ, तुमने आज तक मुझे जो यही बताया था कि वर्षों पहले पिताजी को समुद्र तक खींच कर ले गया, पर आज मुझे पता चला मेरे पिताजी समुद्र में डूब कर मरे हैं। उसका शव आज भी समुद्र की तलहटी में एक गुफा में सुरक्षित रखा है। यह कैसे हो सकता है बेटा? 16 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा होता है। इतने वर्ष में पानी में पड़ी लाश सड़ गल जाती है। माँ, मेरी बात पर विश्वास करो। जलपरी ने मुझे जो कहा है वह सच कहा है। सुहेल ने जलपरी और अपने बीच हुई सारी वार्तालाप विस्तार पूर्वक जानकी को बताया। तो क्या अब तुम जलपरी सोना जलपरी की छड़ी लेने करमगढ़ के राजा के पास जाओगे? हाँ माँ, मैं हर हालत में बापू को जीवित करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अभी छोटे हो। करमगढ़ का राजा से जादुई छड़ी कैसे हासिल करोगे? माँ, मैं हर हालत में राजा हर्षवर्धन से जादुई छड़ी लेकर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इतना कहकर सुहेल मानकी के चरण स्पर्श किए। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हारी सफलता दे। मानकी से आशीर्वाद ले सुहेल उसी समय करमगढ़ की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह वन में पहुंचा। उस रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा मिले। सुहेल को देखकर मुस्कुराए। आओ बेटा आओ, तुम राजा हरिदत्त के से जादुई छड़ी लेने जा रहे हो। महात्मा का कथन सुन सुहेल चौंका। आपको कैसे पता चला महात्मा? बेटा, भला मुझे क्या छिपा है? यह भी जानता हूँ कि तुम्हें उस चीज़ की तलाश है जिसके प्रयोग से समुद्र देवता बेहोश हो जाए। सचमुच आपको सब कुछ मालूम है महात्मा जी। तब यह भी बता दीजिए, मालूम करना होगा कि इन दोनों कार्यों को पूरा करने में सफल होगा या नहीं। सुहेल, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम अपने कार्य में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य सफलता पाओगे। लेकिन कैसे महात्मा? राजा हर्षवर्धन के चुंगल में मैं सोनपरी की जादुई छड़ी कैसे निकालूंगा? मुझे तो यह भी पता नहीं कि राजा हरिदत्त ने जादुई छड़ी को कहाँ रखा हुआ है।
मैं तुम्हें बताता हूँ सुहेल कि राजा हर्षवर्धन ने जादू की छड़ी को कहाँ छुपाया हुआ है। सुनो। कमरगढ़ राज्य की पूर्व दिशा में एक भयानक दलदल है। दलदल के बीच में एक पत्थर की छोटी सी शिला निकली हुई है। उसी शिला में एक चांदी की तस्तरी में सोना जलपरी की जादुई छड़ी रखी हुई है। वह दलदल में जो भी घुसता है तत्काल ही दलदल में धंस जाता है, इसलिए उस स्थान पर सुरक्षित समझा जाता है। राजा हर्षवर्धन ने जादू की छड़ को वहां रखा हुआ है। महात्मा जी, एक बात समझ में नहीं आई, जब वह दलदल इतनी भयानक है तो राजा हर्षवर्धन ने जादुई छड़ी को उसमें शिला के ऊपर कैसे रखा था। सुहेल, महल के अंदर एक गुप्त सुरंग जमीन के नीचे नीचे बनी हुई है, जिसका मुंह दलदल के बीच वाली शिला के बीच जाकर खुलता है। हर्षवर्धन ने जादुई शिला को रखने के लिए उसी गुप्त सुरंग से दलदल के बीच पहुंचा था। ओह, लगता है राजा हर्षवर्धन बहुत चतुर है। सुहेल, मैं उस पत्थर की 5 ईंट देता हूँ। उन ईंटों को दलदल की सतह पर रख तुम उस पर पांव रखते हुए दलदल के बीच वाली शिला से आसानी से भी पहुंच सकते हो। महात्मा जी, पत्थर की ईंट क्यों दलदल में नहीं डूबेंगी? नहीं सुहेल, पत्थर की वे ईंट 5 ईंट यज्ञ की वेदी की पवित्र अग्नि की तपाई गई ईंटें हैं, इसलिए वे पत्थर की ईंटें दलदल में नहीं धंसेंगी। महात्मा ने अपने झोले में रखी 5 पत्थर की ईंट निकाली और उन्हें सुहेल को सौंप दी। सुहेल, क्या एक बात ध्यान से रखना, दलदल में रात को पार करना की कोशिश करना। उस समय तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जो आज्ञा महात्मा। फिर महात्मा से ईंटों को रखने के लिए सुहेल ने एक झोला दिया। उसके बाद महात्मा ने सुहेल को एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, सुहेल, इस डिबिया में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को अगर समुद्र के पानी में डाल दिया जाए तो समुद्र देवता पूरे 1 दिन के लिए बेहोश हो जाएगा। इस तरल पदार्थ का असर केवल समुद्र देवता पर ऊपर ही होगा, अन्य जीव जंतु तरल पदार्थ का कोई प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ओ महात्मा जी, आपने तो मेरी दोनों समस्याएं हल कर दी। जा बेटा, अब देर न कर, तू करमगढ़ की तरफ रवाना हो जाओ। इतना कहकर महात्मा अदृश्य हो गए। सुहेल अस्पष्ट सा खड़ा रह गया। महात्मा जी कहाँ गए? कहीं महात्मा के वेश में भगवान ही तो मेरी सहायता करने नहीं आए थे? सुहेल की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके पश्चात महात्मा की दी 5 ईंटों और तरल पदार्थ की डिबिया को लेकर कमरगढ़ की ओर बढ़ गया। सुहेल बिना रुके अनगरत चलता रहा। जब कमरगढ़ पहुंचा तो सांझ गिराई। अब मुझे पूर्व दिशा में चलकर भयानक दलदल की खोज करनी चाहिए, जिसके बीच में राजा हर्षवर्धन ने जलपरी की जादुई छड़ी रखी हुई है। वह सीधी दलदल के समीप पहुंचा। वो वह रही दलदल। दलदल के बीच शिला पर रखी चांदी की तस्तरी रखी जादुई छड़ी दूर से ही दिखाई दे रही है। सुहेल उस समय पेड़ के नीचे बैठ गया और रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे चारों ओर रात गिराई। अर्धरात्रि होने पर चारों ओर सन्नाटा छा गया। कमरगढ़ में अब सब लोग सो गए। मुझे अपने अभियान पर निकल पड़ना चाहिए। सुहेल ने दबे पांव दलदल की ओर चल दिया। दलदल के समीप पहुंचकर वह रुका और झोले में रखी 5 ईंट निकाली। तत्पश्चात उसने एक एक करके 5 ईंट दलदल की सतह पर रख दी और इन ईंटों को अपने पांव जमाता हुआ, सचमुच ये ईंटें वाकई चमत्कारी हैं। दलदल की सतह पर रखी हुई जैसे ही कोई ठोस स्थान पर रखी हुई है। तब दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट पर कदम रखे। मुझे पहली और दूसरी ईंट को उठाकर आगे की ओर रख देना चाहिए। सुहेल ने पहली और दूसरी ईंट को उठाकर आगे वाली ईंट पर रख दिया। इस प्रकार पिछली ईंटों को उठाकर आगे रखता रहा और कदम बढ़ाता रहा। शिला के पास पहुंचा। मंजिल कर ली मंजिल फतेह और खुशी
से उछलते हुए सुहेल शिला पर पांव रखा और आगे बढ़कर तस्तरी से जादुई छड़ी उठा ली। जिस प्रकार वह शिला पर पहुंचा था उसी प्रकार शिला पर वापस दलदल के तट पर पहुंचा। अब मुझे इस समय वापस चल देना चाहिए। जादुई छड़ सुहेल ने उसी समय वापस चल पड़ा और ठीक 10वें दिन वह समुद्र तट पर पहुंचा। जलपरी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ ले आया हूँ। अगले ही पल सोनपरी जादुई जलपरी समुद्र से बाहर निकली। ओह सुहेल, तुम अब वास्तव में मेरी जादुई छड़ ले आए। राजा हर्षवर्धन के कब्जे से निकाल लाए। जादुई छड़ी देखकर सोनपरी की आंखें में खुशी की चमकने लगी। सुहेल ने जादुई छड़ी सोनापरी को दे दी। तत्पश्चात सोना जलपरी ने बेहोश करने वाले तरल पदार्थ की डिबिया देते हुए कहा, जलपरी, इस डिबिया में समुद्र देवता को बेहोश करने वाला तरल पदार्थ है। इस पदार्थ को समुद्र के पानी में मिला देना। इसके प्रभाव से समुद्र देवता पूरे 1 दिन बेहोश रहेंगे। तो तुम यह काम भी कर लाए। जलपरी ने खुशी होकर डिबिया ले ली और फिर डिबिया खोलकर समुद्र में तरल पदार्थ समुद्र में डाल दिया। समुद्र की तलहटी में बैठे समुद्र देवता बेचैन उठे। ओ मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? लगता है बेहोश होने वाला हूँ। डिबिया का तरल पदार्थ प्रभाव से समुद्र देवता सिर ही बेहोश हो गए। और उधर समुद्र में मैंने सुना है जलपरी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैंने सुना है जल परियां केवल परी लोक में रहती है। तुम समुद्र में क्यों रहती हो? कौन सी बात सुहेल? सुहेल, यह एक लंबी व दुख भरी कहानी है, पर जब तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस कहानी से सुनाती हूँ। आज से 20 वर्ष पूर्व मैं परिलोक में रहती थी। एक बार पूर्णिमा की रात में अकेली पृथ्वी पर घूमने आई। मैं घूमती घूमती समुद्र तट पर पहुंची। तभी अचानक समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। मैं डर कर पीछे हटी, परंतु इतना पीछे हटी कि लहरें उतना ही आगे बढ़ जाती। यह देख मैं सोचने लगी, कहीं ये लहरें मेरा पीछा तो नहीं कर रही। अगर मैं पानी में मेरे पंख भीग गए तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी। मन ही मन यह विचार आते ही मैं डर से कांप उठी और समुद्र की ओर भागकर समुद्र तट पर एक शिला पर जा चढ़ी। कुछ देर बाद अचानक समुद्र की लहरें वापस लौट गई। पानी की लहरें शिला की सीपियों घोगे बाहर आ ले आई। मैंने सीपियां बटोरी और एक सीपी मेरे हाथ से शिला पर गिर गई। अरे, इस सीपी के अंदर तो जगमगाता मोती निकला। जब मैंने सारी सीपियां तोड़कर उसके अंदर मोती निकाल लिए और मोती को लेकर मैं परिलोक की ओर उड़ गई। परिलोक पहुंचकर मैंने परी की रानी को भेंट दिया। ओ इतने सुंदर मोती! कुछ सोचकर परी रानी ने मुझसे कहा, सोनपरी, तुम पृथ्वी पर जाकर ऐसे और मोती ले आओ। हम अनगिनत मोतियों को अपने वस्त्र में टांगना चाहते हैं। परी रानी, 85 सीपियां में केवल 5 में ही मोती निकलते हैं। मोती वाली सीपी गहरे समुद्र में होती हैं। वह तो समुद्र की किसी लहर के साथ सीपियां समुद्र तट पर आ गई। आपके वस्त्र में टांगने के लिए बहुत सारे मोती चाहिए। अगर मोतियों की प्रतीक्षा में मैं समुद्र तट पर कब तक बैठी रहूंगी? मेरी बात सुनकर रानी सोच में पड़ गई। कुछ दिन चैन से गुजर गए। एक दिन रानी ने मुझे बुलाकर कहा, देखो सोना, मैंने विशेष धागा तैयार कर लिया है। इस काले धागे में बांधने पर तुम सुंदर मछली में बदल जाओगी और तुम समुद्र के पानी में दौड़ सकोगी। गहरे समुद्र में गोता लगाकर मोती वाली सीपियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मछली के रूप में तुम बहुत देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकोगी। यह काम पूरा हो जाए तो गर्दन पर बंधा जादुई धागा तोड़ देना और समुद्र का असर खत्म हो जाएगा और तुम फिर परिलोक में आ जाओगी। तुम मोती वाली सीपियां लेकर परिलोक पर आ जाना। ठीक है रानी जी, मैं ऐसा ही जैसा आपका आदेश। रानी ने जादुई धागा लेकर मैं पृथ्वी पर समुद्र तट पर आ गई।
जब मुझे जादुई धागा गले में बांध लेना चाहिए, और मैंने जादुई धागा अपनी गर्दन पर बांध लिया। मैं तत्काल ही मछली बन गई और समुद्र में मछली बनने लगी और समुद्र में कूद गई। समुद्र की तलहटी में मैंने मोतियों वाली सीप इकट्ठी की। जब बहुत सारी सीपियाँ इकट्ठी हो गई, तब अब मुझे गले में धागा तोड़कर अपनी असली रूप में आ जाना चाहिए, और मैंने अपने गले में बंधा धागा तोड़ दिया। अगले ही पल मैं वास्तविक रूप में आ गई। मैंने झुककर मोती वाली सीपियाँ अपने आंचल में इकट्ठी करने लगी। तभी बहुत खूब, समुद्र का खजाना चोरी किया जा रहा है। यह सुनकर मैं घबरा कर पलटी। सामने समुद्र देवता खड़े थे। मैं, समुद्र देवता, तुम किससे पूछकर मोतियों वाली सीपी चोरी कर रही हो परी? घबराहट में मैंने हाथ पांव फूट गए। मैंने हाथ जोड़कर समुद्र देवता से क्षमा मांगते हुए कहा, समुद्र देवता, मेरी नीयत चोरी करने की नहीं थी। मैं केवल अपनी रानी का हुक्म बजा रही हूँ। यदि आपको मेरा यह काम पसंद नहीं तो आज ही परीलोक वापस लौट जाऊंगी। रानी से लाकर बाकी मोती वापस कर दूंगी। मेरी विनती सुनकर समुद्र देवता कुटिल मुस्काए। नहीं, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगी। तुम्हें हमारी बंदनी बनकर समुद्र में रहना होगा, ताकि तुम्हारा रानी व अन्य परियों को पता चल सके किसी का खजाना चुराने की सज़ा क्या होती है। समुद्र देवता, मुझ पर इतना जुल्म न करो। देखो परी, मैंने जो कह दिया, अब तुम टलने वाला नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जब चाहे पृथ्वी पर आ जा सकती हो, पर कभी भागने की कोशिश न करना। मैं तब तक होश में रहूँगा जब तक तुम्हारी जादुई छड़ी का जादू काम नहीं करेगा। हाँ, मेरी बेहोश हो जाने पर तुम्हारी जादू छड़ी का जादू काम कर सकता है। सुहेल को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात सोनपरी जलपरी दुखी स्वर में आगे बताया, वह दिन है और आज का दिन मैं कैदी बनकर समुद्र में रहकर अपना जीवन गुजार रही थी। जब कभी समुद्र में रहते रहते दी उचटता मैं पृथ्वी पर घूमने आ जाती। ऐसे ही एक बार मैं पृथ्वी पर घूमने आई तो मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता जगप्रताप से हुई। सोनपरी की सारी कहानी सुनकर सुहेल भी दुखी हो उठा। सोना जलपरी, वाकई तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। इस समय मौका अच्छा है। समुद्र देवता जब तक बेहोश हो चुका है, इसलिए तुम्हारी जादुई छड़ी का जादू वापस आ चुका होगा। समुद्र में चलकर पहले तुम्हारे मृत पिता को जीवित कर दो, फिर तुम वापस परीलोक आराम से लौट सकती हो। सुहेल, तुम ठीक कह रहे हो, आओ समुद्र की तलहटी में चलें। सुहेल का हाथ पकड़कर सोनपरा समुद्र के जल में उतर गई। सिरधी समुद्र की तलहटी में पहुंचे। आह, कितना मनोरम दृश्य है! यह राह में उन्हें बेमौत समुद्र देवता मिला। सिरधी वे गुफा में पहुंचे। सुहेल, वह रहे तुम्हारे पिता का शव। ओ, यहाँ कैसी लाशों की दुनिया है। सुहेल लपक कर पिता के शव के पास पहुंचा। तब सोनपरी ने जादुई छड़ी से जगत प्रताप के शरीर पर स्पर्श किया। अगले ही पल जगत प्रताप का शरीर में हलचल हुई और आंखों में मिचमिचा कर अपनी आंखें खोल दी। जलपरी, सोना, तुम। जगत प्रताप, देखो, तुम्हें लेने तुम्हारा बेटा सुहेल आया है। जगत प्रताप ने चौंक कर सुहेल को देखा। यह मेरा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा तो केवल 3 साल का है। जगत प्रताप, तुम 16 साल पूर्व की बातें कर रहे हो, बाकी तुम्हारा बेटा 3 साल का था। तब सोना ने विस्तार पूर्वक जगत प्रताप को सारी बात बताई। सोना की बात जानकर, सोना, जलपरी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुमसे राजा हर्षवर्धन के हाथों सौंप दिया था। जगत प्रताप, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, जाओ अपने पुत्र के साथ जाओ। तब सुहेल ने सोना परी से कहा, सोना परी, इस गुफा में अनगिनत शव पड़े हैं। तुम जादुई छड़ी से इन शवों में प्राण फूंक दो तो अच्छा हो। सुहेल की बात मानकर सोना ने जादुई छड़ी के स्पर्श से सभी शवों में प्राण डाल दिए। अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। सभी लोग खुश होकर वापस लौट गए।
और अब सोना जलपरी जादुई छड़ी लेकर सुहेल और जग प्रताप के साथ करमगढ़ के राजमहल में हर्षवर्धन के पास पहुंची। जादुई छड़ी के कामत राजा को सिर दी मौत की नींद सुला दो। अगले ही पल हर्षवर्धन ने एक हिचकी के साथ प्राण त्याग दिए। अगले दिन सोनापरी ने सुहेल को करमगढ़ का राजा बना दिया। करमगढ़ के वासियों, आज से सुहेल इस देश का राजा है। तत्पश्चात सुहेल को जगत प्रताप से विदा लेकर सोनापरी परिलोक उड़ गई। एक दिन सुहेल रथ में जयदीप पहुंचा। मान की उसे राजा के वेश में पहचान नहीं पाई। कौन हो तुम? माँ, मैं तुम्हारा बेटा करमगढ़ का राजा बन गया हूँ। लेकिन तू तो करमगढ़ अपने पिता को जीवित कराने के लिए सोना जलपरी की जादुई छड़ी लेने गया था, फिर तू वहाँ का राजा कैसे बन गया रे? माँ, यह एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। इस समय बस इतना जान ले कि पिताजी जीवित लेकर आया हूँ। वे करमगढ़ में तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुहेल मानकी को करमगढ़ वापस लौट गया। मानकी अपने बदले हुए दिन वह जगत प्रताप को जीवित देखकर अपने भाग्य को बार बार ईर्ष्या कर रही थी। समाप्त दोस्तों।